मुझे ऐसा हुआ कि मैं जहाँ कहीं पासी समाज की बैठक होगी वहाँ मैं जाऊँ और मैं अपना योगदान दूंगा, जो भी मेरी काबिलियत है मैं वहाँ शेयर करूँ। दिल्ली में पोस्टिंग हुई मेरी, मैं वहाँ इनकम टैक्स अफसर था या डिप्टी कमिश्नर था। वहाँ अखिल भारतीय पासी समाज के बैनर तले एक अखिल भारतीय स्तर का पासी सम्मेलन आयोजित किया गया था, वहाँ के आयोजकों ने किया और मुझे भी बुलाया वहाँ। मुख्य अतिथि थी शीला कौल जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे। जब वहाँ हम गए और वहाँ देखे कि इतना बड़ा हॉल था, 1000 कुर्सियाँ कम से कम उसमें पड़ी रही होंगी, उसमें बैठने वाले कोई 15-20 आदमी। वो था अखिल भारतीय पासी समाज का आयोजन, बैठने वाले 15-20 आदमी। तो शीला कौल जी जब आई, मुख्य अतिथि आई, तो उन्होंने भी देखा और फिर उन्होंने कुछ मतलब है कहें क्या, उन्होंने सबको कहा कि ऐसा करो कि आप लोग नीचे जो बैठे हो आप लोग भी ऊपर आ जाओ मंच पर। जितना बड़ा वो था मंच आए, उस पर सबको बुलाया और सबको ऐसे जैसे यहाँ हम लोग बैठे हैं ऐसे उन्होंने कहा बैठ। सब लोग जमीन पे गद्दा जो पड़ा था उस पर बैठ गए और आपस में बातें कर। तो वो देख के बड़ा कष्ट हुआ। मैं सोचता रहा कि देखिए हम जहाँ से आते हैं एक आवाज़ दें तो हज़ारों आदमी शायद घंटा 2 घंटा के भीतर इकट्ठा हो जाए, और ये अखिल भारतीय स्तर का यहाँ सम्मेलन बुलाए हैं और मुख्य अतिथि आई हैं, हमारे समाज के बारे में ये क्या छवि लेके जा रहे हैं। अब ये समाज जिसमें आप कहते हो कि हम इनसे बड़े हैं, हम उनसे बड़े हैं, हम कितने बड़े हैं, आप में जब तक एकता नहीं होगी, जब तक एकता नहीं होगी, फिर एकजुटता नहीं होगी, एकजुटता नहीं होगी तो आपकी ताकत नहीं होगी, कहीं पे आपकी मान्यता नहीं होगी। आप अभी तक आप ये चीज़ जान लो, इतिहास में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा खींचे। हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश को बसाने वाले हैं। हमको पासी कहिए, मूल निवासी कहिए, आदिवासी कहिए, भारतवासी कहिए, जो हम इस देश के मालिक हम हैं, ओरिजिनल मालिक हम। इसमें बाहर से आए सब लोग हमारे घर पे काबिज हो गए, हम अपने घर में बेगार। आज फिर हमारी एकता की कमी का फायदा उठा के हमारे ही समाज से निकला हुआ एक अंग, एक ये पासी एक वृक्ष, हर इसमें की एक शाखा है, वो शाखा निकल के हमारे जितने धरोहर हैं, हमारी जितनी धरोहर हैं उसको वो कब्जा करना चाहते। वो हमसे ज़्यादा संगठित हैं मुट्ठी भर। हम यहाँ अगर करोड़ों की संख्या में हैं तो वो लाखों की संख्या में भी हैं। 4-6 जिले में सीमित हैं, 4-6 जिले में हैं, वो भी वहाँ जहाँ पासी भर लिखते हैं वो वहाँ पर हैं। अब क्या हुआ, जो गुरु जी ने बताया, सैयद सालार गाजी वहाँ से जाने मोहम्मद गजनवी का या मोहम्मद महमूद गजनवी का भांजा था, वो बहुत बड़ा योद्धा था। वो दिल्ली से पूरा काटता हुआ जो बता रहे हैं ये चला जा रहा, तो उसका कोई मुकाबला नहीं करता। उसकी हत्या किया बहुत बड़ी राजा सुहेलदेव पासी, ये गजेटियर में है, ये हमारे इतिहास में है, हमारी परंपराओं में है, आरएसएस का जितना साहित्य है उसमें राजा सुहेलदेव पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी। अब उसको क्या कर लिए, बहराइच में भर लोग भी हैं तो वो भर लोग ज़्यादा संगठित हैं, अब उसको सुहेलदेव कहिए। पिक्चर बन रही उनके ऊपर, अब तो उनको सुहेलदेव सिंह करके बना रहे। अगर हम संगठित नहीं हुए तो अभी हमारे देश पे सबने कब्जा किया और हम सिकुड़ के अब एक कोने में, वो कोनों छिन गया, अब हमारे धरोहर भी छिनी जा रही है, अब भी छिन रहा। अगर हम लोग
संगठित नहीं हुई। अपना नेतृत्व में कोई चीज़ नहीं है, कोई ऊपर से बन के नहीं आता। नेतृत्व करने की आप उम्मीद करो कि राजा सुहेल देव के बराबर हो जाए तो फिर हम उनको नेता माने, तो राजा सुहेल देव तो एक होते हैं, बार बार थोड़े पैदा होते हैं। आप जिसको बनाओ वही सुहेल देव हो जाए। आला उदल को जब लड़ने की ज़रूरत पड़ती थी तो उनको कहते थे, उनको जोश भरते थे, 100 हाथी के बल राखे, तो कहते थे कि तब भी क्यों उनको घबरा रहे हो, तुम तो 100 हाथी के बराबर तुम्हारी ताकत है। हनुमान जी जब लंका पे, वो तो जामवंत ने उनको कहा कि आप तो रुद्र के अवतार हो, आप तो यहाँ से छलांग लगाओगे लंका में पहुँच जाओ। तब हनुमान जी को पता चला कि क्या है, हनुमान जी पता चला लंका में पहुँच गए। और नहीं तो हम उसको कहा करते हैं कि इस डाल पर से उस डाल पर दौड़ते रहते, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर क्या क्षमता है। तो वो क्षमता जागृत करने की ज़रूरत है। हमारे इतिहास पे, हमारे देश पे, हमारे पूर्वजों के नाम पे भी अब सब कब्जा करने आ रहे हैं। इस बात से मैं चिंतित हूँ जब से ये हमारे राजेश भाई ये बात बताएं। अब इसका समाधान कोई नहीं है। इसका समाधान सिर्फ है कि एकजुट होकर वहाँ इतने पासे भर जाएं कि हुआ भर लोग आवें, एक मात्र तरीका। बिल्कुल बिल्कुल। इसका आह्वान होना चाहिए, जितनी संस्थाएं हैं इसका सोशल मीडिया में खूब जोर से प्रचार होना चाहिए कि अगर अभी नहीं जागे तो फिर गए। वो भी जो राजा बिजली पासी हैं वो राजा बिजली घर हो जाएंगे। सुहेल देव पासी के बजाय सुहेल देव घर हो जाएंगे, माहे पासी के बजाय माहे भर। ये हो, इसको रोकना है तो आप लोगों को संगठित होना है। आज जिस तादाद में आप लोग अचानक आए और हमारा मान बढ़ाए, हम उससे बहुत अवगत हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो मैं वहाँ सोच रहा था कि ये है पासी समाज, आज जब आप लोग इकट्ठा आए तो ये भावना वो मैं देख रहा हूँ कि वो भावना जो मैं चाहता था जगाना, वो भावना हम नहीं जगा सके। तो कम से कम हमारी पार्टी, हम जिस पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी में गए, बहुत सोच समझ के गए। स्मृति ईरानी जी को मैंने बहुत जाके कहा था, जब हमने ज्वाइन किया था तो उन्हीं का मेरे पास फोन आया। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखो वो इतनी बड़ी मंत्री थी, वो आज तो हैं ही इससे बड़ी मंत्री, बहुत ज़्यादा बड़े दर्जा। बड़ी मंत्री तो नहीं थी, कैबिनेट तब भी थी, कैबिनेट अब भी हैं, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए वो मुझे फ़ोन की कि आपने ज्वाइन किया भाजपा, आपका स्वागत। हमने कहा दीदी मैं आप ही के लिए समझ लो मैं आया हूँ, मैं आपकी भावना, आपको जिताना चाहता हूँ। तो उनसे मिलने का जब हमको बुलाया गया, मैं गया उनसे मिलने। तो मैंने उनको कहा कि वहाँ कम से कम 6 लाख राहुल गांधी हैं। कहें कैसे? हमने कहा कि 3 लाख मतदाता पासी हैं और 3 लाख से कम नहीं है मतदाता मुसलमान। तो ये मुसलमान भी कट्टर कांग्रेसी हैं और पासी भी कट्टर कांग्रेसी। सही बात। हमने कहा ये राहुल गांधी बन के लड़ते हैं, राहुल गांधी की तरफ से। उसको भेद पाना अभी तक किसी के बस में नहीं था। वहाँ किसी का न जीत पाने का कारण यही है कि पासी जो हैं वो कांग्रेस से जीतते। दीदी कहीं कि फिर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप अपने समाज को संभालो। अब यहाँ पर कोई बात आई स्मृति ईरानी जी के बारे में, कुछ चीज़ें जो कह रहे थे। अब जिनका हम आदर करते हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, वो हमसे, वो कौन कहाँ से आता है ये नहीं, वो बहुत काबिल नहीं है। वो जब बोलती हैं धारा प्रवाह बोलती हैं, एक शब्द गलत नहीं होता है। और हिंदी बोले चाहे अंग्रेजी बोले, चाहे पार्लियामेंट में बोले, चाहे पब्लिक में बोले, वो आदर्श हैं। हम तो उनको आदर्श मानते हैं। प्रमाण के साथ आपको पार्लियामेंट में बोले ना, पार्लियामेंट प्रमाण के साथ बोल दिए थे।
देख लो तो उन्होंने हमको जिम्मेदारी दी थी। हम अपने समाज का भी वर्क करते हैं कि हम एक एक गांव में गए, खास करके सलोन ब्लॉक में, और बहुत ज़्यादा हम केंद्रित किए अपने को पूर्वी सलोन में। उधर बहुत पासियों के गांव, तो राजा करहिया हुआ करते थे, वो ऑर्गेनाइज करते थे मीटिंग। 150 आदमी आ जाते थे समाज के, उनको मैं